तो मेरा आवाज आ रहा है? लेकिन मैं तुम्हारा आवाज मुझे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, पर हाँ आ रहा है आवाज। यस निष्ठा, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। Recording in progress. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नोटेशन ऑफ द फैक्टोरियल, राइट? तो फाइव फैक्टोरियल कैन बी ये लिखा, या तो फैक्टोरियल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क से, ठीक है? फोर बहुत सारे स्लैश से। ओके, फाइव फैक्टोरियल आई वाज सेइंग दैट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट दिस एज 4 फैक्टोरियल, राइट? हाँ। तो दिस विल कम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यस। तो एक प्रॉपर्टी होती है, यदि हमारे पास n फैक्टोरियल लिखा है तो आई कैन राइट दिस एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है? जस्ट नोट इट डाउन दिस वन। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 20 फैक्टोरियल, और 20 को बाहर ले लेंगे तो यू विल गेट 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, समझा? दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसको नोट कर लो। अब जैसे मान लो और टर्म भी बाहर निकालने हैं। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो कैन वी राइट दिस एज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल? यस। तो सिंपल लॉजिक है। तो यदि मैं ऐसे लिखूं n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज व्हाट, ये दो तीन टर्म बाहर निकालने, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट? तो कल ही ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है? लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1। मान लो मेरे पास लिखा है वी हैव टू वैल्यूट 53 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 52। इसको वैल्यूएट करना है तो कैसे करेंगे? 53 बाहर निकाल लेंगे तो यू विल गेट 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 52 फैक्टोरियल, 52 52 गेट कैंसिल, हाँ। 53 माइनस, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे मान लो लिखा है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? n माइनस वन n तो माइनस n टू n फैक्टोरियल। इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4, ये कट जाएंगे। So eventually you will get the answer n into n minus 1 divided by 4. This is done. Are you getting the point? यस। Nistha, Sangur. ये सर समझा। ओके। रिद्धि को फोन करना पड़ेगा 2 मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन करो जब तक। जैसे हमारे पास मान लो लिखा है फैक्टोरियल 38 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 35 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। डू सम सिंपल। एक भी दिन कोई नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर, मतलब। बना रहा है। 6327। ओके। मेरा अलग आया। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन वेनिस्ड। 38 फैक्टोरियल अपॉन 35 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, लेट मी चेक। तो मैंने दिया था 38 अपॉन 36 इंटू 4। 4 फैक्टोरियल की 4 बस। नहीं नहीं, 4 फैक्टोरियल था, 35 फैक्टोरियल था। ओके, सो लेट्स सी दिस वन। मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों के अलग लगा रहे हैं। 38 अपॉन 36, 35 ना, इंटू 4। आई कैन राइट दिस 38 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 35, राइट? डिवाइड बाय 35 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 35 फैक्टोरियल 35 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। फिर उसके बाद
4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 38, तो 19 मल्टीप्लाई विथ 37 मल्टीप्लाई बाय 3, मेरा तो 6 57 मल्टीप्लाई विथ 37, you can find the answer. ठीक है, this is done. Next, should we go ahead? yes Okay, now we are discussing how to find factorial n upon factorial n minus r जब n और r का वैल्यू दिया है ना. Question number 2, you can see the question. 1 है क्या 2 है हाँ, एक्सरसाइज 1 या 2 7.1 only, not 2. अभी तो इतना बड़े हुए ही नहीं, 7.2 करेंगे. तो in the first question they have given n is equals to 6 and r is equals to 2. Plug it here. If you plug it here, you will get what? value is the answer You will get factorial 6 divided by factorial 6 minus 2, which is what? Factorial 6 upon factorial 4. for factorial मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial, which is what? 30. झाला का? 30 हाँ So this is done. Next question. रिद्धि ने मुझे भेजा था शायद कल. ओके, नेक्स्ट उसके बाद बात कर लेना. अब मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा अलजेब्रा मतलब इसमें समझने का कुछ है नहीं. मैथमेटिकली यदि एक चीज समझ गई तो यू कैन डू इट ऑल द क्वेश्चंस, राइट? चलो आगे बढ़े. हाँ ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. थर्ड का पहला है ना. थर्ड का पहले में क्या बोल रहा है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर. एन का वैल्यू कितना दिया बोलो? 5 और आर का वैल्यू 2. प्लग इट हियर. फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना. सिंप्लीफाई करो. 5 into 4 into factorial 3 upon factorial 3 into 2 multiply with 1. So you will get 10. This is my final answer. What yours? Yours. Tell me no. Is it fine? हाँ Next question is fourth. Yes, निष्ठा नींद आ रही क्या? नहीं सर. आगे बढ़े. ये हो गया. हाँ हाँ हो गया. Now we are discussing fourth का. First we have to convert into factorial. जैसे मान लो यदि हमें ऐसा लिखा होता 1 into 2 into 3, इसको क्या लिखते? 3 factorial, 3 right? factorial. यदि मान लो हमारे पास लिखा है 9 मल्टीप्लाई विथ 8 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 6 इंटू 5, तो इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? हाँ. लिख सकते हैं? नहीं नहीं. नहीं नहीं. 9 factorial all the terms, Nine. मतलब 4 3 2 and 1 they are missing. तो in order to write 9 factorial I will just create them. कैसे create करूं बताओ? into 4 4 into 3 into 2 into 1. लेकिन ये तो है नहीं, तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा नहीं. हाँ. तो मैथमेटिक्स में ऐसे ही तो होता है, न्यूट्रलिटी बरकरार रहना चाहिए. तो ऊपर वाला बन जाएगा 9 फैक्टोरियल, नीचे वाला कोई फैक्टोरियल है क्या? हाँ 4 factorial 4 फैक्टोरियल. सिंपल. जो भी रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो भी समझ गए नहीं? लेट्स सी. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. अब तुम लोग को कर सकते हो तो एक आध क्वेश्चन ट्राई करो जब तक मैं भी करता हूँ. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू फैक्टोरियल, राइट? Okay, so first of all, I can't see 1 2 3 4 5. So can we just take 3 common in order to make that? नहीं. So we just take 3 common. So what you will get? 1 times ये बन जाएगा 2. 9 के लिए 3 चला गया तो 3, right? 12 के लिए 3 चला गया तो 4. ये 5 और फिर 6. So 3 multiply with कितना? This is called 6 factorial, right? So this is 3 times factorial 6. So that's how we have to understand. ऐसे कर लो एक आध क्वेश्चन. ये वाला करके दिखाओ. 6 4th का सेकंड. ये लिख लिया? झाला का? फोर्थ का सेकंड वी आर डिस्कसिंग. फोर्थ का सेकंड कह रहा है कि मल्टीप्लाई विथ 6 7 8. कहाँ तक जाना है? 12 12 तक. लेकिन क्या ये 12 फैक्टोरियल है? नहीं नहीं. तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू क्रिएट 5 फैक्टोरियल, राइट? सो दिस विल बिकम व्हाट?
12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। डन। नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। हमारे पास क्या दिया है, फैक्टोरियल n प्लस 1 टाइम्स इज इक्वल टू 20 टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, या तो दोनों तरफ n प्लस 1 फैक्टोरियल क्रिएट कर दूं, या तो दोनों तरफ n माइनस 1 फैक्टोरियल क्रिएट हो जाए तो फैक्टोरियल हट जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन जहां पर फैक्टोरियल प्रेजेंट होगा किसी इक्वेशन में, तो आई विल ट्राई टू रिमूव फैक्टोरियल वाला टर्म, बिकॉज until unless it is not removed we can't solve, या फिर कंपैरिजन कर सकते। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई विल जस्ट क्रिएट n माइनस 1 फैक्टोरियल। n+1 कैसे करेंगे, n प्लस 1 एक बार बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा अंदर क्या, फैक्टोरियल n। अभी भी नहीं बना, अब क्या करें, फिर इस n को बाहर निकालें, क्या मिलेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। यस नाउ n माइनस 1 फैक्टोरियल विल उड़ जाएगा, तो n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 20। बताओ n का वैल्यू क्या रखें, आई थिंक n इज इक्वल टू 4 राइट, क्योंकि 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। या तो ये तरीका या तो क्वाड्रेटिक बना हुआ ना, n स्क्वायर प्लस n माइनस 20। स्कूल में तो यही मानेंगे ना वो, यही के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो n का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 इंटू 5 ना विच इज 20। वैसे तुम बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा तो इसकी दो वैल्यूज होना चाहिए n की, लेकिन आपने n इक्वल 4 ही क्यों चूज किया, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव डिफाइन नहीं होता। तो पहले एक चीज और नोट कर लो कि इनसाइड द फैक्टोरियल नेगेटिव यदि है तो इट इज नॉट डिफाइंड, समझा, समझ ला। तो देयरफॉर n अब तुम लोग इसको बताओ, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू व्हिच आई एम जस्ट अज्यूम्ड। बोला मिस्टर तुम। कर रही हूँ सर। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गेटिंग द सेम। हाँ ओके नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। 1/5 फैक्टोरियल करना चाहिए कि तुम लोग कर लोगे खुद से। 1/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n अपॉन फैक्टोरियल 6, which is question number 5 का second, right? Will you do it or should I do? I will try. Okay, I'm trying here because this is recording also, so it will take too much time. Meanwhile, you can try. So see here. So I will just take the LCM. बताओ फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 का LCM क्या होगा? 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। LCM ऑफ फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 6। LCM में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा टर्म वो निकालते हैं, इट इज फैक्टोरियल 6 राइट। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 एक्स्ट्रा और बाकी सब। तो जब एलसीएम लोगे तो यू विल गेट फैक्टोरियल 6। आर यू गेटिंग दिस? नाउ विल टेक एलसीएम एज फैक्टोरियल 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इट विल बी 1। नहीं, यहाँ पर बचेगा 6 राइट, यहाँ पर बचेगा 1 which is equal to n upon factorial 6।
ठीक है। अब कुछ लोगों को पहले नहीं पढ़ रहा होगा, तुम लोग तो नहीं हो उसमें। It is 7 upon factorial 6 which is equals to n upon factorial 6. n is equals to 7 झाला. So that's how we have done this. Next question. Should we take this one? सर वो भी वैसे ही है ना। सेम है तो ये कर लेना दोनों, ठीक है। Now we are discussing 6 question. फिफ्थ के सारे पार्ट जो बचे हुए हैं वो होमवर्क है, नहीं बनेगा तो फिर डिस्कस करना ही है, राइट। Now we are discussing 6 question from exercise 7.1. जब मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगे सब लोग तो उनको बुक के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं क्योंकि मैं क्वेश्चन तो छापता नहीं हूँ। n plus 2 into factorial n is equals to factorial n plus factorial n plus 1. सबसे पहली चीज क्या ये मैं कर सकता हूँ, व्हाट डू यू थिंक? बोला ना तुम्हें। सर n+2 नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेदर कैन वी डू दिस और नॉट। n factorial get गया, then we can go ahead like n बीच plus में 2 is equals ऑपरेशन to नहीं। 1 plus n factorial. Is it fine? बोला निष्ठा। यस सर। हाँ we बराबर। can we can do like this. नो सर, 1 क्यों लिखा है सर? तो ये काट सकते कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ। वो अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। Yes, if it is in product like this, है ना, then we can cancel. So this cannot be solved further. Are you getting the point? Okay, so first of all, what I will do, listen. So n plus 2 times factorial n is equals to, can we just take factorial n common? So what you will get? You will get 1 plus n plus 1, है ना? हाँ। So n factorial कट गया, तो n plus 2 is equals to n plus 2. n is equals to all real number. नहीं, all integers. इसका आंसर क्या आ रहा है? तो शो करना है ना, ये तो दोनों बराबर ही आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नहीं। हाँ। बस ऐसे नहीं करना चाहिए प्रूविंग, मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन ये पहली बार मेरे साथ हो गया अपने आप, मुझे लगा कि n का वैल्यू निकालना है। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड देन यू आर सपोज राइट राइट हैंड साइड अलग अलग। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा बताओ? n प्लस 2 टाइम्स n, या फिर ऐसा करो लेफ्ट हैंड साइड लो, उसकी हेल्प से राइट हैंड साइड क्रिएट कर लो, करेक्ट। व्हाट यू विल गेट? सर हम RHS पहले सॉल्व करें क्या? वो भी कर सकते हैं, दैट्स आल्सो फाइन, या मुझे लगता है कि उसी से होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हाँ। तो विल टेक राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है? फैक्टोरियल n प्लस 1। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्लस 1 टाइम्स फैक्टोरियल n, यस। हाँ। ना दोनों में फैक्टोरियल n है, दोनों टर्म्स में, मतलब इस टर्म की बात कर रहा हूँ और इस टर्म की, तो दोनों में फैक्टोरियल n प्रेजेंट है। विच टर्म? दिस फैक्टोरियल n। n फैक्टोरियल कॉमन। फैक्टोरियल n कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट 1 प्लस n प्लस 1 which is what? It is factorial n into n+1। n plus 2, समझा? हम्म। So this is n plus 2. So this is all done. Next, सॉरी। 7th क्वेश्चन करना है। 7 थोड़ा अलग है। सर ये 7th वाला करें क्या? हो गया? हाँ ये 6th वाला हो गया, 7th वाला करें क्या? करो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ।
नहीं सर, नहीं आ रहा है। नहीं जा रहा? नको, लेट्स सी. So the question is saying we have to show that seventh, right? n n-1 n-2 up So to that n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 n minus r n plus minus r plus 1 is equals to what? Factorial n upon factorial n minus n factorial minus r. n. ठीक है, तो I will take left hand side or right hand side. What should I take? Left hand side, no? हाँ, n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 n minus r plus 1. बताओ इसको n फैक्टोरियल बनाने के लिए कितने टर्म मिसिंग हैं? बहुत। तो इसके बाद क्या आएगा? n माइनस आर, राइट? फिर उसके बाद n माइनस आर माइनस 1. फिर ऐसे घटते जाएंगे, कब तक जाएंगे? 1। 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट? हाँ, अब ये बन जाएगा फैक्टोरियल n. ठीक है, तो जो हमने एक्स्ट्रा लाए हैं ये वाले टर्म, राइट, जिनको मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, ये हमें डिनोमिनेटर में भी लेना पड़ेंगे, राइट? which is n minus r into n minus r minus 1 dot 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 3 into 2 into 1, which is what? ऊपर वाला बन जाएगा फैक्टोरियल n divided by factorial n minus r, which is right hand side. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड. समझा? हाँ, मैंने आगे जिस साइड सॉल्व करने ली थी पहले। 7.2 भेज दो फटाफट. मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, जो बचे हुए हैं यू आर सपोज टू सॉल्व, करेक्ट? हाँ तो ऐसे करते जाएंगे, तुम लोग दोनों को पढ़ाएंगे तो फटाफट सिलेबस हो जाएगा. नेक्स्ट. सर कौन से ग्रुप पर भेजूं? किसी भी में तो यार. भेज दिया? यस, डन. हाँ, भेज दिया। Okay, now we are discussing 7.2. ये कॉम्बिनेशन है कि परमुटेशन? इन अ क्लास देयर आर 22 गर्ल्स एंड 17 बॉयज. द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट ये भी either a girl or a boy to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make the selection? Okay. एक लड़की चाहिए या फिर एक लड़का? ओके, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग सिलेक्शन. तो सिलेक्शन मतलब होता है कॉम्बिनेशन, करेक्ट? हम्म। कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीज आना चाहिए.
अरे कॉम्बिनेशन नहीं है, क्या फैक्टोरियल। है द बॉयज? अच्छा, एक ही बॉय और या एक लड़के को सिलेक्ट करना है। वैसे उससे भी हम कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं ये सब चीजें, लेकिन वी कैन हैव समथिंग लाइक, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास 3 बॉयज हैं, उनमें से एक बॉय को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे? मान लो बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 3। हम्म। या तो हम B1 को चूज कर सके, या तो 2, या तो 3 तरीके, राइट? हम्म। और ये मान लो 4 गर्ल्स हैं, इनमें से एक गर्ल को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा? G1, G2, G3 और G4। हम्म। तो 4 तरीका ये। तो ये नंबर ऑफ वेज हैं टू सेलेक्ट। यदि एक ही ऑब्जेक्ट, मतलब नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं सिंपल मैं कहूंगा कि यदि एन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और इनमें से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, वन ऑब्जेक्ट वी हैव टू सिलेक्ट और वी हैव टू पिक, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? सब अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये ध्यान रखना। यदि सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो उनका तरीका सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। जैसे मान लो हमारे पास 4 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, करेक्ट, सेम कलर की, रेड रेड 4 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। इनमें से एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, एक बॉल सेलेक्ट करना है, तो या तो इसको करो या तो इसको, सेम ही है, तो इसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा इस केस में सेलेक्ट करने का? 1 वे, राइट, विच इज माई वे, है ना? हाँ। तो ये, so this is the one way we can select the number of ball, आइडेंटिकल बॉल्स में से एक बॉल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम, लेकिन यदि डिफरेंट बॉल्स होंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये 4 बॉल्स है, हम 5 बॉल्स हैं, A B C D और E, तो इनमें से एक बॉल सेलेक्ट करने का कितने वेज होंगे? 5 वेज, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो पहला क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1, रीड फ्रॉम In एक्सरसाइज 7.2। in a class, there are 22 girls and 17 boys. The teacher wants to select either a girl or a boy to represent the class in a function. In how यस, तो many 22 ways गर्ल्स can वी हैव teacher make the selection? एंड 17 बॉयज। The teacher wants to select either a girl or a boy to represent, क्या लिखा? To represent the class in a Class in function. How function. many ways can the teacher make this selection? अच्छा, तो एक पहले पहले इसमें से एक गर्ल सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 1 गर्ल वी हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दिस वन और 1 बॉय फ्रॉम दिस वन। हम्म। तो बताओ, पहले 1 गर्ल सेलेक्ट करने का 22 गर्ल्स में से 22 वेज, राइट? हम्म। और इसमें से बॉयज में से 17 बॉयज में से एक बॉय सेलेक्ट करने का तरीका 17, तो शायद 7 + 2 9 और 2 + 1 39 ways. So 39 ways are the total number of ways. Are you getting this? ऐड किया, ऐड क्यों ऐड क्यों किया? क्योंकि या जब भी और वाला केसेस आएगा ना, या तो ए करे या तो बी करे, तो उस केस में हमें प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। यदि एंड वाला आएगा, मतलब बोला अगर इसमें से इसमें सिलेक्ट करना, या फिर बॉयज एंड गर्ल्स, 1 बॉय और 1 गर्ल होता, एंड होता, तो मैं इसको करता 22 × 17, करेक्ट। किया? तो ये एक सिंपल रूल याद रखो कि जब भी और रहेगा तो वी हैव टू ऐड, और जब भी एंड रहेगा दोनों टर्म्स के बीच में, देन वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट। ठीक है निष्ठा, कॉलेज यस जाना है? सर। नहीं, आज जाना है। हमें छुट्टी है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों को। ये तो कह रही जाना है। ये तो चली। नाही नाही जाण अरे नाही जाण नाही चालले. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सेकंड क्वेश्चन पढ़े, निष्ठा पढ़ेगी। Out of 11 cricket players, one is to be chosen as captain and another as vice captain. How many choices are there? यस, तो वी हैव टू चूज 1 कैप्टन, करेक्ट, हम्म। एंड की और एंड, राइट, And 1 वाइस कैप्टन। अच्छा, तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं? तो मान लो मैंने 11 क्रिकेटर में से एक कैप्टन को चूज किया, तो कितने नंबर ऑफ वेज? 11 वेज, राइट। अब मान लो उनमें से एक कैप्टन बन गया, तो कितने लोग बचे अब? 10। अब इन 10 में से एक वाइस कैप्टन चूज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 10 वेज। मैंने बताया था एंड में क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट, इसीलिए 11 × 10 विच इज 110। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है? सिंपल शॉर्ट।
ओके। अब मान लो, अब कुछ एक आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो हमारे पास एक क्लासरूम है और क्लास में 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, राइट। हम्म, और मुझे एक कैप्टन बनाना है। अब वो गर्ल्स भी हो सकती, तो बॉयज हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो कितने और नंबर ऑफ क्या वेज? मतलब ऐड करेंगे? मुझे एक वन कैप्टन आई हैव टू फॉर्म। तो या तो बॉय या तो गर्ल, तो इसमें से कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 15। 15 25. प्लस इसमें से 10, विच इज 25 वेज। हम्म, हम यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं करेंगे, राइट। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आसान, तुम लोग को क्या लग रहा था यार, ये तो सबसे आसान चैप्टर है मुझे इमीडिएट आपसे, मतलब इसमें ज्यादा कोई दिमाग सर वो लगाने की। आगे का, आगे का ये नहीं, आगे का। जब वर्ड्स रिपीट होते हैं वो वाले। अच्छा, वो थोड़ा सा टफ तो नहीं है, लेकिन ठीक है, पढ़ाने के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ना, थर्ड वन। There are four doors in a lotus temple. In how many ways can a person enter the temple and leave by a different door? ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन, द चेन इन एन ऑडिटोरियम टू बी लेबल्ड विथ अ लेटर The third, इन na? अ। अच्छा, फोर्थ वन ना, थर्ड, अच्छा। देर आर 4 डोर्स इन द लोटस टेम्पल। 4 डोर हैं। मान लो लोटस टेम्पल गए हो तुम लोग, दिल्ली में है ना शायद, पता नहीं। हाँ. तो 4 डोर्स हैं लोटस टेम्पल में। तो उसके बाद क्या करना? How many ways can a हाउ मेनी person डेज enter the कैन temple अ and पर्सन leave इनटू by द a टेम्पल इन अ डिफरेंट different डोर? door? कितने तरीके से जा सकता है? तो पहले डोर से जाने का, पहले 4 डोर है, राइट। हाँ मतलब 3 ways, 3 into 4. D1, D2, D3 एंड D4। हम्म, 2 पर्सन है कि एक ही है? एक अ पर्सन बोला है ना, एक ही. कैन अ पर्सन एंटर द टेम्पल एंड लीव्स बाय अ डिफरेंट डोर, तो बताओ। डिफरेंट डोर से तो पहला जाएगा ना, तो पहले ही इज गोइंग और एंटरिंग है ना। हाँ, एंटरिंग टू द टेम्पल, तो एंट्री कितने तरीके से कर सकता है? 4, राइट। 4 ways, तो जिसके पास सारी डोर किसी से भी जाए, लेकिन बाहर आने का तरीका, मतलब three आउट, ways. आउट आने का कितना तरीका? जैसे मान लो D1 से आ गया, तो D1 को छोड़ करके कितने और तरीके? तीन. D1, D3, D4, तो 3 वेज। अब इनके बीच में और नहीं है, वो एंड कंपलसरी है. करना ना। तो एंड है, तो मल्टीप्लाई. 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12। 12. तो दिस इज, समझ में आ रहा है? हाँ. और एंड तब हम प्रोडक्ट तब भी करते हैं जब मतलब कोई प्रक्रिया खत्म ना हो। जैसे मान लो, सिंपल वेज बताता हूँ। मान लो एक व्यक्ति को स्टेशन ए से स्टेशन बी, सी तक डी तक जाना है। अब उनके बीच में 2 स्टेशन और आती है, मान लो यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। अब ए से बी तक जाने के कितने तरीके हैं? मान लो वो 2 ट्रेन चलती हैं, T1 और T2। एरोप्लेन से भी जा सकता है, एक वे ये, और एक तरीका रोड से। तो ए से बी तक जाने के कितने तरीके, राइट। हम्म. अब उसके बाद बी से सी तक जाने का तरीका बताना। तो बी से सी तक सिर्फ मान लो रोड है, और फिर यहाँ पर एक ट्रेन है, ये ट्रेन का ट्रैक है ना। और सी से डी तक जाने का बाय फुट ऑनली। ट्रेन. और वाटरवे. यहाँ पर वाटर भी लगा दो कोई भी। तो बताओ ए से डी तक कितने तरीके से जा सकता है वो? मतलब ट्रेन भी जा सकती है. तो पहले ए से बी तक जाना पड़ेगा, तो ए से बी तक जाने के कितने तरीके? 4 है ना। और फिर बी से सी तक जाने के 2 तरीके, फिर सी हाँ, से डी तक जाने के 2 तरीके। अब इनके बीच में एडिशन करें कि प्रोडक्ट करें? मल्टीप्लाई. यस, वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज एक ए से बी तक जाना सफिशिएंट नहीं हुआ। द वर्क इज नॉट फिनिश्ड हियर, और देयर इज नो ऑप्शन आल्सो। तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई विथ 4 16. विच इज 16 वेज। या तो मान लो, अब 16 वेज कैसे काउंट होंगे पता है? जैसे ए से बी तक T1 से आ गया, फिर उसके बाद रोड से गया, फिर उसके बाद फुट से गया, राइट। वाटरवे है. फिर उसके एरोप्लेन. बाद T1 ले लिया, फिर ट्रेन से गया, फिर फुट से गया। तो ऐसे टोटल काउंट करते जाओगे तो 16 वेज। आर यू गेटिंग? हाँ. निष्ठा को समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ हिंदी में बोल रहा हूँ।
मराठी में समझ नहीं लेते। सर, आ रहा है, आता है। अच्छा तुम्हें आता है, अच्छा। हाँ। जैसे मान लो हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, इनके बीच में हेड और टेल है एक प्रत्येक कॉइन में। तो बताओ कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, बन सकते, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम वी हैव टू काउंट बाय परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नॉट बाय दैट, जो तुम्हें पहले आता है, टेंथ में पढ़ा था ना। कम्स, तीनों को एक साथ उछाल रहे। आवाज नको करू, माझा माईक चालू आहे. जा खाली. क्या बोल रही है? सर नहीं, मुझे लगा मेरा माइक बंद है. माइक चालू, मालिक माइक चालू सही में भी था। माइक चालू है, माइक ऑन है. विनेश फोगट का वजन रातों रात बढ़ गया। क्या? विनेश फोगट, जानती हो हाँ लड़की हाँ, वो जो अभी, होता है. 100 ग्राम ज्यादा हुआ था. वो तो हरा देती थी। नहीं, वो भी नहीं. वो कुछ, अच्छा उसको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया। हाँ, पर उसे वो सिल्वर मेडल देने वाले इंडिया वाले. किसके लिए? क्या बोलते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो गई है, पर वो क्या बोलते हैं, बहुत फाइट कर करके उधर गई, तो इसलिए सिल्वर मेडल देने वाले. सर, आज आप फिर से क्लास रखने वाले हो क्या? नहीं, नहीं, वो दोनों नहीं थे. सर, टेल्स हेड्स नहीं होगा ना? कितने नंबर ऑफ वेज होंगे फटाफट बताओ। निष्ठा बोला ना तुम्हें। आने माइक, बोल बोल. हो, दिसतं मला. बोल. कोई नहीं रोक सकता तुम। सर, मुझे तो लग रहा है 3 वेज. टोटल नंबर ऑफ वेज आर 8 एक्चुअली, ठीक है, तो पहले पहले उसमें कितने आ सकते हैं बताओ। 2. 2 वेज राइट, हेड या तो टेल, करेक्ट। हम्म. 2 नंबर ऑफ वेज। दूसरे पे कितने आएंगे? 2. 2 नंबर ऑफ वेज। और तीसरे पे कितने आएंगे? टू 2. नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पर एक ही बार में तो नहीं आ रहे, तीनों आ रहे ना, एक साथ भी हो तब भी प्रोडक्ट लगाते राइट। हम्म. 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ वेज, और वैसे 8 आते भी थे ना, पहले हमने करा है तो हाँ, ऐसे, याद है। 10th में. हेड हेड हेड, तीनों में हेड, फिर उसके बाद हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, TPH. टेल हेड हेड, फिर सारे टेल करेक्ट, Second head. फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। हाँ. पुरानी आदत ताजा हो रही है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस। तो बाकी कर लोगे खुद से। हाँ, जो नहीं आए तो वो पूछेंगे. तो तुमसे कितने, 12 है ना, और मैंने कितने करा दिए? 3. 3 बस कराए थे, 50% हो जाना चाहिए at least। पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन। The chair in an auditorium are to be labeled with a letter and a positive integer not exceeding 10.
What is the हम्म largest number of the chair that can be put in the auditorium? क्या बोल रहे हैं कि a chair in an auditorium are to be labeled with a letter or a positive integer not excluding 10 मतलब ये अच्छा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करेक्ट what is the largest number of chairs that can be put in the auditorium पर वो लेटर ही नहीं दिया जिससे लेबल करना है। लेटर मतलब ABCD होगा अल्फाबेट्स ऐसा क्या हाँ ABC, हाँ। कितने ये 26 होंगे और ये कितने होंगे 10 16 ठीक है नहीं। ये एंड लिखा ना एंड मल्टीप्लिकेशन हम्म। इसमें 26 multiply with 10 which is 260 right हाँ। एक्चुअली ये और नंबर सर ये 26 क्यों? क्योंकि 10 ही चेयर हमें ऑर्गेनाइज करने हैं ना। नहीं उसमें ये नहीं लिखा कि नॉट कितने एक्सीडिंग 10 है ना। नॉट एक्सीडिंग 10 ना तो 10 को छोड़ करके इसलिए तो मैंने 10 से 10 चेयर ली 10 नंबर है हमारे पास बस ओके। ठीक है अभी ज्यादा पढ़ा देंगे तो इनका भी लॉस हो जाएगा तो लेट्स बी सर कल शाम को ना। कल कल ट्यूशन नहीं होगा कल टेस्ट होगा संडे, हाँ। tomorrow will take test on which topic you want जीपी। हम्म जीपीजीएम। ठीक है दैट्स फाइन तो विल मीट टुमारो यस सर, बाय, थैंक यू। ओके बाय